इसके पहले वाले वीडियो में मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रिया मतलब इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए डायरेक्ट विद्या से ही क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात 1 अंक के प्रश्न में पहले देखते हैं कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, जिसका प्रश्न है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य बताना। मतलब कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें कोई 2 एंजाइम का नाम बताना है जिसका उपयोग किया जाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम और दूसरा है डीएनए लाइगेजेज एंजाइम, मतलब यह डीएनए लाइगेज भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है वह डीएनए को भीतरी भाग से काटने का काम करता है। इसको हम आणविक कैंची भी कहते हैं। और डीएनए जो लाइगेज एंजाइम होता है यह क्या करता है, ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों जो है एक तरह से एंजाइम है, इसीलिए यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वहीं पर आगे देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन दिया है, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है। मतलब डीएनए के खंड को जोड़ने के लिए हम किस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए लाइगेज एंजाइम लिखा हुआ है, जो ऊपर दिया था डीएनए लाइगेजेज वही एंजाइम यहाँ पर भी है क्योंकि भाई ये जोड़ने का काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो वही मिलेगा, आणविक कैंची क्या है, इसकी परिभाषाएं दीजिए। तो ऊपर अभी समझाया है कि जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आणविक कैंची कहते हैं क्योंकि यह डीएनए को काटने का काम करता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये तीनों क्वेश्चन ऊपर से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हैं। अच्छा, उसके बाद से हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला यहाँ पर हम लोग जो है ध्यान देंगे कि जो दूसरा क्वेश्चन का जो ये ख नंबर है बायोरिएक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यह बायोरिएक्टर की परिभाषा जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं विद्या में से। ठीक है, अच्छा उसके बाद से देखिए यहाँ पे संक्षिप्त में बताइए, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन ने पूछा है संक्षिप्त में बताइए। भाई पीसीआर पूछा है इस चैप्टर में। ये जो चैप्टर है हम लोग का 11वां चैप्टर एक तरह से कहा जाए, किताब से एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपका 11वां चैप्टर है। तो 11वें चैप्टर में जो पीसीआर है, पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अच्छा, इसी प्रश्न में देखिए कि यह कई अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कह लीजिए यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसको हम पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो पीसीआर जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे व्याख्या करना, समझाना। तो पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3 चरणों में पूर्ण होता है। तो यहाँ से ये इसका पीसीआर का परिभाषा यहाँ से दे करके यहाँ तक दे रखा और उसका लास्ट में उपयोग भी बता रखा है। ठीक है, अच्छा तो ये क्वेश्चन हो गया लघु उत्तरीय से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। ठीक है, दूसरे में से क्या याद करना है, बायोरिएक्टर याद करना है। तीसरे में से क्या याद करना है, पीसीआर याद करना है। पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसके अगला देखते हैं अगले भाग में 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग। 5वां में आपको याद करना है प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। ये सब प्लाज्मिड के ही आधार पर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ऊपर क्या लिखा है, प्लाज्मिड क्या होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। भाई प्राणियों के जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में हमें समझाना है। यह कह रहा है यहाँ पे देखिए प्लाज्मिड क्या है, पीबीआर 322 पर टिप्पणी लिखी। भाई पीबीआर 322 क्या है, एक तरह की प्लाज्मिड ही होता है, एक तरह का वेक्टर होता है। ठीक है, वाहक होता है जो अवांछित डीएनए को जीव के अंदर या कह लीजिए किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराने का काम करता है। तो इसके बारे में हमें टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में समझाना है। तो यह क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको जरूर तैयार करना चाहिए इस चैप्टर से। ठीक है, अच्छा बात विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में बस आपको एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेगा, अब वो है जीन अभियांत्रिकी, जिसे या अनुवांशिक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं इसको, या पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करने की जो तकनीक होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन अभियांत्रिकी कहते हैं, या इसी को जीन क्लोनिंग पर टिप्पणी लिखिए। भाई देखिए एक ही प्रश्न है, कई अलग अलग तरीके से पूछा है, तो ये काफ़ी जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में यही हमारा क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 5 अंक में आने की संभावना ये होता है। तो आपको बस ये क्वेश्चन याद तैयार करना है, 5वां क्वेश्चन लघु उत्तरीय में से तैयार करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन याद करना है। तो ये सब क्वेश्चन थे जिसको आपको तैयार करना था इस चैप्टर से। ठीक है, अब इसके बाद से कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं दिया है, बस आपको इतना ही जो है याद